जाऊं तेरे रंग में। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? आपने ज्यादा दुनिया देखी कि हमने? बचवा, एक मिनट की हमारी बात सुन लीजिए। ध्रुव बचवा का शादी सृष्टि से हम करने गए था। हम करने गए थे कि नहीं गए थे? तो हमने सृष्टि को हटा के दानी से शादी हमने कराया? नहीं ना। किसने करा? महादेव ने कराया। ठीक है, मानता हूं प्यार करता है, लेकिन जो उसे मंजूर है वही फाइनल होता है, वही पत्थर का लकीर होता है। इसी को तो विधि का विधान बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति में हम मानते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। होने दीजिए। बचवा, सब उसी का किया धरा है। हमने क्या किया? हम तो कठपुतली मात्र हैं, उससे बेसिक कुछ नहीं है हम। तभी ध्रुव और धानी की शादी हुआ, ध्रुव और सृष्टि का नहीं हुआ। काहे से? कि यही उसे मंजूर है, और जो उसे मंजूर होता है उसे दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। मां ने फैसला कर दिया पूजा बिटिया, हम कोई नहीं होता उनका फैसला बदलने वाला। और यही तकदीर में लिखा था पूजा बिटिया। धानी बिटिया का और ध्रुव बचवा का मिलन सृष्टि जो है एक जरिया मात्र थी, और जिसने ये रिश्ता लिखा फैसला भी वही करेगी। और एक बार मां ने फैसला कर दिया, इस धरती का तख्ता पर कोई वो फैसला बदल नहीं पाएगा। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। ये दो थालियां क्यों? त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात। पंडित जी दो अलग अलग पूजा कर रहे हैं। ये नीचे वाली पहली दुकान से लिया सामान क्या? जी पहली दुकान से। उसके दुकान से अक्सर आधे अधूरे सामान मिलते हैं। अब देखिए, आधी सामग्री आपकी थाली में और आधी इनकी में, मतलब दोनों की थाली अधूरी है। जब तक सामग्री पूरी नहीं होगी ये पूजा भी पूरी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें पंडित जी? पूजा करें कैसे? आप दोनों पति पत्नी है ना? जी। ये लाई। पंडित जी दरअसल हमें दो अलग अलग पति पत्नी के पूजा के लिए एक ही थाली काफी है। बस ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारे परिवार पर अपना अच्छा वाला दृष्टि रखें, आशीर्वाद रखें, उनका जीवन सुखमय हो।
माता रानी आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, आप दोनों पर कभी कोई संकट ना आए। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। दिए तुम्हें 30 दिन। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। ध्रुव जी, अब क्या हुआ? आप ठीक है? क्या हुआ ध्रुव जी? अभी भी गुस्से में है? क्या हुआ? अच्छा, इतना कुछ होने के बाद पूछ रही हो कि क्या बात है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जिस मंदिर में हम सृष्टि के साथ जाना चाहते थे, उस मंदिर में हमें तुम्हारे साथ जाना पड़ा, पूजा करनी पड़ी। इंसानियत के नाते जरा सी मदद क्या कर दी हमने तुम्हारी? तुमने हमें मंदिर के अंदर जाने में मजबूर कर दिया। ध्रुव जी, हम सफाई देने की कोशिश मत करना धानी। तुम्हें क्या लगता है इन 27 दिनों में हम तुम्हें अपना लेंगे, तुमसे प्यार हो जाएगा हमें? सोचना भी मत भूल कर। हम आज भी शशि से प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे और बहुत ही जल्द देखना वो हमारे सामने होगी।
मम्मी ध्रुव जी, मम्मी। इस रास्ते में उतर कर कहाँ चले गए? सृष्टि! ध्रुव जी से दीदी का नाम क्यों पुकार रहा है? सृष्टि! इस हालत में हमारे परिवार ने आपको देख लिया तो आपका शादी कभी होने नहीं देंगे। सृष्टि! जल्दी चलिए। सृष्टि! क्या हुआ ध्रुव जी? ध्रुव जी? ध्रुव जी क्या हुआ? वैसे बीच सड़क पर दीदी का नाम क्यों ले रहे? हमें ऐसा लगा जैसे सृष्टि ने हमें आवाज दी हो। क्या? सच में ध्रुव जी उस जीप में दीदी बैठी थी क्या? नहीं, अगर सृष्टि होती उस जीप में तो आवाज जरूर देती हमें। शायद हमें गलतफहमी हुई। अभी अभी आप उन्हें इतना याद कर रहे थे तो शायद हम आपकी हालत समझ सकते हैं ध्रुव जी। हालत?
अगर तुम हमारी हालत समझ सकते ना धानी, तो उस रात शादी के मंडप पर आकर तुम बैठती नहीं। इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ हमारे सर पर नहीं डालती तुम। सृष्टि को ढूंढने में हमारी मदद करती, रोकती नहीं हमें। हमने आपको कब रोका ध्रुव जी? कब रोका? जब तक हम इस रिश्ते में बंधे हुए ना धानी, तब तक कैसे ढूंढ पाएंगे सृष्टि को? जब तक इस रिश्ते में जुड़े हुए, तब तक हम सृष्टि के साथ रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? ध्रुव जी, आप ऐसे परेशान होंगे तो बस लेक्चर देने की जरूरत नहीं है हमें। चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम्हें। चाय पी रही है? जीजी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। घर ध्रुव मंदिर से अकेला घर आया तो किसी को हम पे शक तो नहीं हो जाएगा ना? चुप हो जाओ। तुम ऐसे घबराती रहोगी तो जरूर शक हो जाएगा। शांत रहो। कैसे शांत रहूं? अरे ध्रुव बेटा, आ गए तुम? हाँ, पूजा हो गई अच्छे से? प्रसाद लाए हो ना? दे दो हमें, हम भी लेते हैं और सबको दे देते हैं। हाँ। हम प्रसाद नहीं लाए। बटवा, धानी बिटिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बचवा, हम आपसे पूछ रहे हैं, धानी बिटिया। जी, भोलेनाथ की कसम, लगता है छोटे ने काम कर दिया। क्या हुआ? लंगड़ा काहे रहे हैं? सब ठीक तो है? वो अरे हमने आपसे पूछा, आप लंगड़ा काहे रही हैं? पापा, वो बड़ा अजीब सा रास्ता था ना मंदिर का, पैर मुड़ गया हमारा। आपके पैर में मूंछ आ गया? और ध्रुव बचवा, ध्रुव बचा नहीं? नहीं, हमने साथ में दर्शन और पूजा दोनों कर लिया। तो ठीक है। आइए बच्चों, हम आपको कमरा तक छोड़ देते हैं। रहने दीजिए, हम ठीक है, चले जाएंगे। अपना ख्याल रखें जी। जाइए आराम से। भोले बाबा, वृंदावनेश्वरी राधे कृष्णा वृंदावनेश्वरा, राधे श्याम सीताराम। भोले बाबा सब ठीक करेंगे। राधे श्याम सीताराम। अरे क्या कर रही हो? मार क्या रही हो?
झूठ पे झूठ और कितना झूठ बोलेगा। नालायक, अपनी बहन से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? काम कर तो दिया आप लोग, अब का है? अच्छा, अपनी बहन को उल्लू बना के पैसे लूटते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे आप कहाँ झूठ बोल दिए हम भाई? अरे कहब तो लग जाए धक से। टोपी पहन के हमको टोपी ना पहनाओ। तुम हमारे 5 लाख रुपए वापस करो। धानी का सिर्फ पैर मुड़ा है गिरने से, आ गई हमारी छाती पर मूंग तलने वापस। क्या बात कर रही हो? कहाँ अभी हम देखते रुको। अरे तुम क्या देखोगे, चलो कहीं इधर। जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी उसे देख कर आए हैं और आगे जो भी देखना होगा हम देख लेंगे, समझे? चलो हमारे पैसे निकालो। निकालो पूरे 5 लाख। ओ, पैसे तो पैसे निकालते हो या नहीं? अब और झूठ बोला ना तो मार मार के खाल उधेड़ देंगे, समझा? चल निकाल हमारे पैसे। निकालता है या नहीं? हम लेके आ रहे, रुको। अपनी बहन से झूठ बोल रहा है। ये देखो, भाई है, भाई नहीं कसाई है तो एकदम। अरे अपनी बहन से झूठ बोलता है। लो देखो पूरे है कि नहीं। हाँ जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।